चाइना ने यूएस और यूरोपियन यूनियन को एक ऐसा झटका दिया है कि वो शायद अब याद रखेंगे, क्योंकि चाइना की डिपेंडेंसी अब एनवीडिया पे नहीं रही है, बाकी चिप मैन्युफैक्चरर पे नहीं रही है, क्योंकि इन्होंने खुद की आयोन इम्प्लांटर बना दी है जो कि हाई एनर्जी हाइड्रोजन आयोन इम्प्लांटर है, जिसके द्वारा ये अपनी ही कंट्री के अंदर अब हाई एंड चिप्स बना सकते हैं। ये मशीन सिलिकॉन वेफर के अंदर आयोन इंजेक्ट करके डोपिंग करती है, मतलब चिप के सर्किट को जितने रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज चाहिए होती है उतने दे देती है, जिसकी वजह से जो चिप मैन्युफैक्चरिंग इम्पॉसिबल लग रही थी वो अब पॉसिबल हो चुकी है चाइना के लिए, क्योंकि इसके बगैर होता नहीं। चाइना का कहना है कि वो 100% फॉरेन इंपोर्टर पे डिपेंडेंट था पहले, लेकिन अब अपनी पावर 750H नाम की इंडिजीनियस हाई एनर्जी हाइड्रोजन आयोन इम्प्लेटर बनाने के बाद में, जिसकी परफॉर्मेंस इंटरनेशनल एडवांस लेवल के बराबर ही बताई जा रही है, अब इनको ज़रूरत ही नहीं है एनवीडिया की या दूसरे किसी चिप मैन्युफैक्चरर की। जो रिस्ट्रिक्शन डोनाल्ड ट्रंप ने लगा रखी थी अब उसको बाईपास करके इन्होंने अपनी ही कंट्री के अंदर हाई एंड चिप बनाने की मशीन तैयार कर ली है। तो सभी आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से साफ साफ कह दिया है कि ग्रीनलैंड के प्लान के अंदर जो हमारा साथ नहीं देगा उसके ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे। मतलब हर चीज में ये टैरिफ लगा रहे हैं कि हमारी ये बात नहीं मानोगे तो टैरिफ लगेगा, रशिया से ऑयल लोगे तो टैरिफ लगेगा, ग्रीनलैंड के प्लान में नहीं आओगे तो टैरिफ लगेगा। तो टैरिफ 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 हर जगह टैरिफ का गीत गा रहे हैं, जिसके बाद में डेनमार्क के पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन ने कह दिया है कि भैया यूरोप इस ब्लैकमेल के अंदर नहीं आने वाला है, और डेनमार्क ने ग्रीनलैंड ने साफ कह दिया है कि वो अमेरिका का हिस्सा नहीं बनने वाला है, ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। इसी के साथ साथ फ्रेंच के प्रेसिडेंट मैनुअल मैक्रोन ने साफ साफ कह दिया है कि यूरोपियन कंट्री पर आप टैरिफ लगाने की बात कर रहे हो तो यूरोप के पास में भी एक ट्रेड बजूका है जिसको एसीआई कहते हैं, यानी कि एंटी कोएशन इंस्ट्रूमेंट है, जो कि एक पावरफुल टूल है यूरोपियन यूनियन के पास में, जिससे कि वो काउंटर टैरिफ लगा सकते हैं। मतलब यूरोप की सारी ही कंट्री यूएस की कंपनीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देगी, टैरिफ लगा देगी, इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी, काफी चीजों पर लिमिटेशन आ जाएगी, जिसकी वजह से ये जो टैरिफ की गेम डोनाल्ड ट्रंप खेलना चाहते हैं वो काफी ज्यादा भारी उन्हीं के ऊपर पड़ जाएगा। मतलब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में यूएस के ऊपर से ट्रस्ट अब यूरोपियन यूनियन तक को नहीं है। इस तरीके की सिचुएशन खड़ी कर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ का गेम लगा के, और नया एक चीज करी है ये ग्रीनलैंड को लेके। दोस्तों, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन फाइनली स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 14 घंटे का सफर करवाती है कामाख्या से हावड़ा के रूट पर ये चलेगी। इसके अंदर तीनों के तीनों कोचेस एसी कोच है, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी। इसके अंदर 823 पैसेंजर सफर कर सकते हैं। इन कोचेस का अगर पैसा बताऊं मैं आपको तो 2300 रुपए से लेकर 3640 रुपए का ये टिकट है, लेकिन इतना महंगा टिकट खरीदने के बावजूद भी लोगों के अंदर सिविक सेंस 2 कौड़ी का है। दरअसल ये पहले ही दिन का हालात है, जहां पर आप देख रहे हो लोगों ने कूड़ा इस तरीके से फेंक रखा है, जैसे कि मतलब दूसरी ट्रेनों में घूमते हैं ना, जर्नल डिब्बों में घूमते हैं, वहां का हाल जैसा होता है, इस ट्रेन का भी हाल इन्होंने वैसा ही करना है। आने वाले दिनों में आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि पान और गुटखे की पिचकारियां इधर उधर देखने को मिल जाएगी, खासतौर पर टॉयलेट के अंदर मिलेगी, टॉयलेट के बाहर के हिस्से में मिलेगी। मतलब लोगों को कितनी ही अच्छी फैसिलिटी दे दो, उनको ब्लेम खाली रेलवे को करना है कि तुम साफ सफाई नहीं रखते हो, तुम ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। लेकिन हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हमें कूड़ा का जहां फेंकना चाहिए वहां नहीं फेंकना है, हमें जहां जगह दिख जाए वहां फेंकना है, बस हमारा घर साफ रहना चाहिए, बाहर चाहे कूड़ा फैला दो पूरे तरीके से। दोस्तों, रॉकस्टार के बारे में अब मेरे पास वर्ड नहीं है बोलने के लिए जो इन्होंने कर दिखाया है। दरअसल GTA 6 को आने में अभी भी 6 से 12 महीने हैं, लेकिन एक शख्स जिसका फैमिली मेंबर कैंसर से पीड़ित था और उसके पास में इतना वक्त है ही नहीं कि वो 6 से 12 महीने रुक पाए, और वो GTA को बचपन से फॉलो करता हुआ आ रहा है। मतलब GTA वाइस सिटी से स्टार्ट करी, GTA सैन एंड्रियास पे गया, GTA 4 खेली, GTA 5 खेली, लेकिन GTA 6 का आने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है लोगों को। मतलब 2013 में आई थी GTA 5 और उसके बाद में आई ही नहीं, और कितने ही सालों से हम उसका वेट कर रहे हैं, और उस बच्चे के पास में अभी इतना वक्त नहीं है कि वो GTA 6 के रिलीज होने का वेट कर पाए। तो रॉकस्टार वालों ने उसके लिए एक प्राइवेट सेशन रखवाया हॉस्पिटल के अंदर ही, जहां पर गेम अरेंज करवाई गई। GTA 6 का जो अर्ली एक्सपीरियंस था वो उसको दिलाया गया कि इस तरीके की है GTA 6, जिसके बाद में शायद एक मेंटल पीस तो मिला ही होगा, चाहे उसकी हालत इतनी अच्छी ना हो। उसको मालूम है कि मेरे पास वक्त कम है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट पॉजिटिव तो लेगा उन
वक्त को कि हाँ मज़ा आया। क्योंकि जो लोग भी गेम खेलते हैं उन्हें बड़े अच्छे तरीके से मालूम हो, चाहे कितनी टेंशन हो, दुनिया इधर से उधर हिली पड़ी हो आदमी की, लेकिन अगर उसको गेम खेलने में मज़ा आता है तो उसे आएगा मज़ा और दुनिया भूल जाएगा कि भाई क्या चल रहा है मेरी लाइफ के अंदर। उस वक्त को, जिस वक्त में वो गेम खेल रहा है, वो सब कुछ भूल जाता है। ये होता है एक गेमर का एडिक्शन, जो कि मतलब वो गेमर ही समझ सकता है कि अगर कितनी टेंशन मेरे सराउंडिंग में है, अगर मैं उस गेम में घुस गया तो मैं भूल जाता हूँ कि क्या हो रहा है मेरे साथ में बाहर की दुनिया में। दोस्तों कार बाइक हम सभी लेते हैं, लेकिन जो नंबर प्लेट होती है कई सारे लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं कि जो भी रैंडमली आएगा वो चल जाएगा मेरे को। कई लोग अपने खुद का नंबर डिसाइड करते हैं कि मुझे तो फैंसी नंबर चाहिए, मुझे अपने लिए ये नंबर चाहिए, वो नंबर चाहिए। कई लोग वीआईपी नंबर को लेते हैं कि भैया लाखों में भी लगेगा बोली तो भी मैं लूंगा। लेकिन चंडीगढ़ ने तो भाई हद ही पार कर दी है। चंडीगढ़ ने पिछले 5 सालों के अंदर जो बोली लगी है वीआईपी नंबर्स की, वो ऑलमोस्ट 1200 करोड़ रुपए की लगी है। मतलब कि चंडीगढ़ के अंदर वीआईपी नंबर का भी कल्चर है। चाहे कार सस्ती ले लेंगे लेकिन नंबर शायद उससे भी एक्सपेंसिव रहेगा, इस तरीके का चलन है वहां पे, जिसकी वजह से 5 सालों के अंदर 1200 करोड़ रुपए कमाया आरटीओ ने सिर्फ वीआईपी नंबर बेच के। दोस्तों इंदौर के अंदर एक कैंपेन चल रहा है जिसको कहा जा रहा है बैगर फ्री इंदौर कैंपेन। इसके अंदर भिखारियों को स्ट्रीट पे से पकड़ा जा रहा है, उसके बाद में उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा जा रहा है। सड़क पर भिखारी बन के बैठने वाले कई सारे भिखारी ऐसे भी निकले हैं जो कि एक्चुअली में लखपति हैं या कई सारे करोड़पति। जैसे कि एक मांगी लाल को पकड़ा गया, जब उनको इन्वेस्टिगेट किया गया तो मालूम चला उनके पास में 3 मकान है, 1 कार है, 3 ऑटो चलते हैं उनके रेंट पे, और इसी के साथ साथ मनी लोन देने का भी बिजनेस है उनके पास में। मतलब कि आप उनसे लोन ले सकते हो, इंटरेस्ट पे पैसे भी चलाते हैं। ऐसे भिखारी भी मिलते हैं। यहीं पर आपने मुंबई के अंदर भी देखा होगा, एक भारत नाम का भिखारी था जिसके फ्लैट थे एक बिल्डिंग में, जहां पर हम फ्लैट नहीं ले सकते वहां पर उसके फ्लैट थे। तो आप जिनको भीख दे रहे हो ना, एक्चुअली में कई सारे ऐसे भी निकल जाएंगे जो कि आपसे भी कई गुना अमीर होंगे।